यूपीआई। यूपीआई से आजकल हम लोग सभी लोग पेमेंट करते हैं, चाहे वह फ़ोनपे के माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से, या गूगल पे या अमेज़न पे के माध्यम से। लेकिन इस यूपीआई से अमेरिका को सबसे ज़्यादा दिक्कत है। सबसे ज़्यादा अगर कोई जलता है तो अमेरिका जलता है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कोई पेमेंट सिस्टम है ही नहीं। ठीक ना? अब समझते हैं इसके बारे में पूरी तरह से। तो ये जो यूपीआई है, ये आपका यूएसए को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और भारत में लगभग जो यूपीआई है उससे नॉन बैंकिंग क्षेत्रों में भी पेमेंट किया जा सकता है। तो 1 लाख तक अधिकतम राशि है, दो दिन भर में 10 बार आप पेमेंट कर सकते हैं, और इसके द्वारा अपना ईएमआई भी कटा सकते हैं। तो यहाँ पे भारत में प्रतिदिन 2348 सेकंड पर सेकंड 2348 ट्रांजैक्शन यूपीआई के थ्रू होता है। तो भारत ने यूपीआई लॉन्च किया, ठीक है। और ये जो जीडीपी का जो टोटल ट्रांजैक्शन है उसका 86% लगभग होता है, 2022 का ये डाटा है। और लगभग 125.95 लाख करोड़ रुपए यूपीआई से ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कि लगभग इसमें सबसे ज़्यादा फ़ोन पे का यूज़ होता है। फ़ोन पे से पेमेंट करने में 55 लाख करोड़ का आदान प्रदान हुआ है, ठीक है। तो भारत भले ही अभी भी थोड़ा सा जनता अनपढ़ है, अशिक्षित है, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल जो लिटरेसी कंट्रियों में से ये आता है कि आम जो अनपढ़ आदमी है वो भी अब यूपीआई के थ्रू, चाहे चाय दुकान हो, सब्जी दुकान है, पेमेंट ले रहा है, उसे एक्सेप्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि इंडिया का जो है 48.6% ये जो आती इंटरनेशनल ये ट्रेड, ये सब ये जो आपको यूपीआई के थ्रू जो ट्रेड होता है उस पर 48.6% मार्केट पे कब्जा है। दूसरे नंबर पे चीन है, 7वें नंबर पे यूनाइटेड किंगडम है, 8वें नंबर पे यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, जो मात्र $1.8 बिलियन का ट्रांजैक्शन करता है, जो नाइजीरिया से पीछे है, ठीक ना। नाइजीरिया 6ठे नंबर पे है, जबकि यूएसए 8वें नंबर पे है, भारत पहले नंबर पे है। अब यहाँ पे देखेंगे कि यूएसए में क्या है, कार्ड बेस्ड नेटवर्क फॉर पेमेंट सिस्टम बिल्ड बाय वीज़ा या मास्टर कार्ड है। तो अमेरिका में वीज़ा और मास्टर कार्ड जो डेबिट क्रेडिट कार्ड होते हैं उससे मतलब सबसे ज़्यादा पेमेंट होता है। हर बच्चा से लेकर बुजुर्ग हर आदमी के पास क्रेडिट कार्ड है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये क्रेडिट कार्ड वाले जो हैं, अमेरिका में सबसे ज़्यादा होता है लॉबिंग। लॉबिंग जो होता है ये यूएस में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में लीगल है, ठीक ना सर, ये मतलब कानूनी है। और सरकार को ऐसी पॉलिसी बनाने ही नहीं देते हैं जो कोई, ये जो लॉबिंग करती हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, ऐसी कोई मतलब नया चीज़ लाने ही नहीं देती हैं। क्यों नहीं देती हैं? क्योंकि ये पार्टी को बहुत ज़्यादा लाखों करोड़ों रुपए में डोनेशन देती हैं, चंदा देती हैं। अब पूरी तरह से पार्टी को मना कर देती है कि इस चीज़ को आप मत लाइए। जैसे हाल ही में इंडोनेशिया में जो नई डोमेस्टिक पेमेंट नेटवर्क आने वाला था, ये वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड वालों ने अमेरिका के राष्ट्रपति से कहवा के उसको आने ही नहीं दिया। डोमेस्टिक जो नया पेमेंट सिस्टम है वो आने ही नहीं दिया। तो भारत में भी इन लोगों ने इस तरह का प्रयास किया था, तो भारत सरकार और आरबीआई ने मना कर दिया, और साथ ही साथ मास्टर कार्ड और वीज़ा पर प्रतिबंध भी लगा दिया। हाँ, तो भारत सरकार और आरबीआई किसी के दबाव में तो आती बाती है नहीं, ठीक ना। तो स्वाभाविक सी बात है कि अमेरिका वाले जो सोच रहे थे भारत में ऐसा कुछ हुआ नहीं, भारत ने अपना यूपीआई लॉन्च कर दिया और वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड पे थोड़ा सा प्रतिबंध भी कर दिया कि नए ज़माने के हिसाब से हम लोग चलेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि अमेरिका में एक और चीज़ देख सकते हैं कि डोनेशन वाला जो लॉबिंग है बहुत ज़्यादा, उसका लॉबिंग बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आप देखिएगा कि अमेरिका में बहुत बड़ा देश है, लेकिन वहाँ पे ट्रेन नहीं है, बुलेट ट्रेन नहीं है। जहाँ भी अमेरिका में जाना हो या तो आप बस से जाइएगा या फिर एयरलाइन से जाइएगा। ऐसा क्यों? अमेरिका इतना विकसित देश है, वो चाहे तो ट्रेन, बुलेट ट्रेन सब कुछ बना ले, लेकिन बनाने नहीं देते हैं। कौन? एयरलाइंस कंपनी वाले जो पार्टी है उसको बहुत ज़्यादा डोनेशन देते हैं, लॉबिंग करते हैं कि नहीं आप ट्रेन मत बनाइए, ठीक ना। एक मेट्रो टाइप का है, वो भी कुछ शहरों में ही है, ठीक ना। बाकी अमेरिका में आप घूम के देख लीजिए, भारत जैसी सुविधा नहीं मिलती है। अगर आपको भारत में जाना हो तो आप ऑटो से चल जाइए, साइकिल से चल जाइए, बस से चल जाइए, ट्रेन से चल जाइए, कार से चल जाइए, हजारों साधन मिलते हैं। अमेरिका में सिर्फ बस ही मिलती है, ट्रेन वाली सुविधा उतनी ज़्यादा नहीं है। परेशान हो जाइए, कभी अमेरिका घूमने जाइएगा तो भारत वाला मज़ा नहीं मिलेगा आप, खासकर ट्रांसपोर्टेशन में, तो ठीक ना। तो ट्रेन नेटवर्क तो यूएस में नहीं है, तो एयरलाइन कंपनियां ऐसा होने नहीं देती है, लॉबिंग करती है, स्टेशन और प्लेटफॉर्म को बनने ही नहीं देती है, ठीक ना। ये आपको बस वाले जो भी हैं वो भी लॉबिंग करते हैं। तो यहाँ नो ट्रेन सिस्टम है, नो बुलेट ट्रेन है, ठीक है। अमेरिका में भी
आपको पेपल है, चेस पे है, एप्पल पे है, ठीक ना? और एक ज़िले, ZELLE, ये भी एक प्रकार का सिस्टम है, लेकिन इन पे चार्जेस लगते हैं। अब भारत में यूपीआई के थ्रू कोई चार्जेस नहीं लगता, इसलिए जितने भी फ़ोन पे ये सब जितने भी चीज़ें हैं, वो भारत में बहुत ज़्यादा तेज़ी से विकसित हो रही हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आखिर ये जो आज सफलता यूपीआई के क्षेत्र में मिली है, कब से मिली है? 2014 के बाद से, जब से जन धन खाता खुला है, लोगों का बहुत बड़े तादाद में अकाउंट बना, उनको एटीएम कार्ड मिला, डेबिट कार्ड मिला, क्रेडिट कार्ड मिला, इंटरनेट का प्रसार हुआ, 5G आया, 4G आया। तो इन सभी चीज़ों से क्या है, स्मार्टफोन सस्ते हुए, तो इन सभी चीज़ों से क्या है कि आम जनता जो है फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, यूपीआई के थ्रू बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन करके रोज़ नए रिकॉर्ड स्थापित कर रही है। ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और अमेरिका को इससे बहुत ज़्यादा जलन भी है, यूरोपीय देशों को भी जलन है कि कहाँ से खोज लेते हैं। देखिए, भारत की तरक्की से अमेरिका, यूरोप सबसे ज़्यादा जलता है कि ये नया चीज़ कहाँ से बना लेते हैं, कैसे बना लेते हैं। और कहीं न कहीं वो मतलब इस तरह से बायस्ड रहते हैं, हमारी तरक्की वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। इसलिए हमेशा पश्चिम में इंडिया भारत के बारे में नेगेटिव फैलाता रहता है, क्योंकि वो जलते हैं, बहुत ही ज़्यादा जलते हैं भारत की कामयाबी से। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू जी।